में अभियान चलाएंगे और सहमति बनने को ही है कि दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ और पूरे राज्य में हर जगह धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे, क्योंकि हम आदिवासी समाज सीधे लोग हैं और कभी भी बिना संघर्ष से कभी भी हम लोग का नहीं मिला है। तो इस बिरसा मुंडा सिद्धू कानूनी को संघर्ष को तेज करेंगे। और देखिए, हमारा समाज के लोग जो जितने भी पूर्वज थे हमारे, चाहे सिद्धू कानू, चांद भैरव हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, सभी ने संघर्ष किया। और देखते हैं कि 100 साल पहले जो लड़ाई लड़ रहे थे आज भी वही लड़ रहे हैं। मतलब संघर्ष उस समय भी था, आज भी है। तो इसलिए आदिवासी समाज पर हमला हुआ तो हम आदिवासी समाज के लोग अभी समय बना करके एक होकर के एक व्यापक रूप से रणनीति तय कर रहे हैं और जोरदार आंदोलन होगा इस बार, देख लीजिएगा। और अंतिम आंदोलन ये बड़ा हम लोग का यूसीसी को लेके अभी पूरे आदिवासी समाज में, पूरे देश में अगर देखा जाए तो अभी जागरूकता की कमी है। लोगों के पास उसका यूसीसी का बारे में ज्ञान नहीं है, अभी जागरूकता नहीं बढ़ी है। उससे क्या फ़ायदा है या नुकसान है, अभी जानकारी किस तरह आप लोग काम करेंगे कि इसको जानकारी लेगा और क्या फ़ायदा नुकसान। देखिए, आप सही कहा आपने। देखिए, हमारा कल्याण विभाग में है ऐसा फंडिंग कि गवर्नमेंट में जो भी कानून होते हैं उसको ट्रेनिंग देने का, जागरूकता अभियान कराने का। लेकिन अपने बल के जो संगठन है, जो हमारा जितने भी 45-47 संगठन आ रहे हैं, अपने अपने समाज में जागरूकता करें। क्योंकि हम CNT एक्ट का आंदोलन हम लोगों ने देखा है। उस समय भी CNT एक्ट का आंदोलन करते थे, गांव गणराज्य में गांव के लोग नहीं जानते थे। तो ऐसा बात नहीं है। अभी नेता जो हमारे अगुआ हैं वो सब जानने लगे हैं। और गाँव तक की जहाँ तक बात है तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और हमेशा प्रखंड लेवल पर अभियान चला रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं कि यूसीसी में क्या क्या घाटा है, यूसीसी में क्या लाभ है। तो इसकी कोई चिंता हमें नहीं करना है। हमें चिंता है, स्पष्ट करना है कि हम समाज से अपील भी करना चाहते हैं जागरूकता अभियान के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। यूसीसी आदिवासी के जन विरोधी कानून लाया जा रहा है, इसका विरोध होगा। और यूसीसी से हम लोग का सभी चीज़ों को जो संविधान के अधिकार दिए गए हैं उसको एकमुश्त समाप्त करेगा। और इसके लिए हम लगता है कि ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई में हम समझते हैं कि खूनी संघर्ष भी होगा, चाहे तीर तलवार चलेगा, चाहे ये हम लोग वैचारिक रूप से करेंगे। दोनों, संविधानिक और तलवार दोनों से लड़ने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन यूसीसी लागू होगा तो देश में जलजला। मैं रामकेश मीना राजस्थान से, जो हमारे भारत देश के आदिवासी सभी राज्यों से आज यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती ज़मीन पर, जो हमारे झारखंड की राजधानी रांची विधानसभा परिसर में जो पधारे हैं, सभी ने आज बहुत अच्छा एक निर्णय लिया। जो केंद्र सरकार यूसीसी ला रही है, जो एक किसान आंदोलन की तरह, उसका भी आदिवासी समाज ने एक विचार किया है कि उसी प्रकार से आंदोलन का रूप धारण करना पड़ेगा। और हमारे देश के आदिवासी जो सभी राज्यों से पधारे हैं, उन्होंने जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में एक आंदोलन करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आगे भी प्रत्येक राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन होगा, क्योंकि यूसीसी हमारे एक आदिवासी समाज का एक जो हक और अधिकारों का हनन करने के लिए लाई जा रही है। क्योंकि जो आज हमारे आदिवासी समाज, जो ST जनजाति को जो सरकार के द्वारा जो योजनाओं का जो फ़ायदा मिलता है, उन योजनाओं का फ़ायदा समाप्त हो जाएगा। और उसी के लिए हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना होगा। और मेरा भारत देश के आदिवासी समाज के युवाओं, सभी व्यक्तियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने हक अधिकारियों के लिए जागना, क्योंकि आपका जो आज आप रोटी पानी जो टाइम से खाने पीने लग गए हैं ना, उनको RSS BJP वालों को पच नहीं रहा। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। जिस तरह से आपका ये आप कुछ आज सही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, उसको उनको देखा नहीं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे आदिवासी भाइयों, आप बिल्कुल जागरूक हो जाओ। और जिस तरह से किसान आंदोलन में भारत देश के किसानों ने दिल्ली का बॉर्डर, जिस तरीके से जगह जगह आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से इस यूसीसी के विरोध में खड़े हो जाओ, जिसलिए केंद्र सरकार यूसीसी के बारे में सोच भी नहीं सके। मेरा सभी प्रदेशवासियों को जोहार। देखिए, यूसीसी एक काला कानून है। काला कानून मैं बता देना चाहता हूँ, भाजपा सरकार जब केंद्र में रह कर के ST SC की एक्ट को हटा रहा था तो बहुत सारे कानूनें मर जाते। लेकिन यूसीसी अगर लाएगी, ऐसा कानून है कि आप एक ही, कहाँ का न्याय है कि एक ही डंडा से सबको हाँकना। अरे अगर समानता का बात करना है, अगर यूसीसी लाना है
तो सबसे पहले यहाँ के भारत को एक आर्थिक संपन्न देश, आदिवासी हो चाहे नन आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख है, सबको आर्थिक रूप से संपन्न कीजिए महाराज, तभी जा कर के हम लोग यूसीसी का बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई गरीब रहेगा और कोई अरबपति है, वहाँ से यूसीसी चलेगा? कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए माने भाजपा सरकार हो या कोई भी स्टेट का सरकार हो, यूसीसी का लाने का पहले माने हम लोग को आर्थिक समानता लाना होगा। और अब देखिए, अरे यूसीसी आ जाएगा तो हम ऐसा ही माने आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से दबे हुए हैं। आप मणिपुर को देखिए क्या हाल हो रहा है वहाँ पर। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वहाँ पर आपको आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है आदिवासी, और वहाँ पे बौद्धिक रूप से उस तरह का सोच नहीं है। इसी तरह आप एमपी का देखिए, उस सिर में पेशाब किया जा रहा है। आप वर्तमान में देखिए झारखंड का परिप्रेक्ष्य में 2 दिन पहले आदिवासी नेता सुभाष मुंडा को शाम को 7 गोली लग गया। तो बात रही कि हमको आज देख नहीं सक रहा है लोग, और जब समानता के लाएंगे, समान अधिकार कानून लगेगा, तब तो फिर और देख नहीं पाएगा। तो हम लोग पूरे देश के लोग आज प्रतिनिधि लोग आए हैं, कई स्टेट से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, राजस्थान से, गुजरात से और बंगाल से, कई स्टेट से आए हुए हैं, और सब कोई विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग पुरजोर विरोध करके इसको वापस कराने का, या जो ड्राफ्टिंग किया है, जो ये मैंने भाजपा सरकार के मन में भी आया है, इसको हम लोग विरोध करके वापस कराने का काम करेंगे। मैं राजेश लिंडा, आदिवासी सेना सचिव।